हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी। ये जो लेप्रोसी बेसिलस है एक बीमारी है, इसकी खोज आपको बताना है किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी हैंसेन के द्वारा। ठीक है, इसके कारण ये जो लेप्रोसी बेसिलस बीमारी है इसे हम हैंसेन रोग भी कहते हैं। ठीक, और यह जो बीमारी है यह एक जीवाणु के द्वारा होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इन तीनों को आपको याद रखना है कि लेप्रोसी बेसिलस का दूसरा नाम है हैंसेन रोग और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। तो जाड़े के मौसम में ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वह चक्रवातीय प्रकार की होती है। तो अगर सवाल यह है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो चक्रवातीय प्रकार की वर्षा होती है। और यह जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसको विश्व का बगीचा भी कहा जाता है। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि विश्व का बगीचा किसे कहा जाता है, तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसी को कहते हैं। और यहाँ पर जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त विधेयक के द्वारा सरकार जो है एक वर्ष के राजस्व एकत्र करती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो बजट है जिसे कि संविधान में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका जो विवरण है वह दिया गया है अनुच्छेद 112 में। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तोपखाने का प्रयोग युद्ध में बताना है आपको कि सबसे पहले भारत में किसने किया था। तो यह किया गया था बाबर के द्वारा। और यह जो बाबर है यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक है, इसे भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो ये जो मंडल आयोग रिपोर्ट है यह संबंधित है अन्य पिछड़े वर्ग से। ठीक है, यह जो मंडल आयोग है इसका गठन हुआ था 1979 में और इसका गठन किया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। लेकिन यह जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है तो इसकी सिफारिश को 1993 में लागू किया गया। अब सवाल यह भी पूछा जाता है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके जो सिफारिश है वह किसकी सरकार के द्वारा लागू किया गया। तो यह तो लागू किया गया 1993 में और उस समय सरकार थी वीपी सिंह की। तो इसे भी ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो ये जो लाइकेन होता है यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका काफ़ी अच्छा सूचक माना जाता है। देखिए होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब वातावरण में बढ़ने लगती है तो ये लाइकेन जो है काफ़ी तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो का स्तर है वह वातावरण में बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम में भारत की जो स्थलीय सीमा है वह किस देश के साथ लगी हुई है, यहाँ पर आपको यह बताना है। तो यह लगी हुई है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लें। बुध के एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर आप एक वर्ष को समझें कि किसी भी ग्रह के लिए एक वर्ष होता क्या है। तो देखिए कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगाता है वह उस ग्रह का एक वर्ष होता है। तो बुध जो है वह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लगाता है। तो इसलिए बुध का जो एक वर्ष है उसमें होंगे 88 दिन। और यह जो बुध है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य का सबसे नज़दीक का भी ग्रह है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है।
ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिसका कि दूसरे देशों के साथ यानी कि बाकी जितने भी देश हैं उनके साथ किसी तरह का आर्थिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लें। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो देखिए, भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार है वह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस विषय में, तो साहित्य के विषय में मिला था। और पहला नोबेल पुरस्कार जो भारतीय को मिला था वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वह 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 180 डिग्री देशांतर किसके मध्य से होकर के गुजरती है, तो यह प्रशांत महासागर के मध्य से होकर के गुजरती है। और यह जो 180 डिग्री देशांतर है इसको अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। ठीक है, और जब इसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ पार करते हैं तो एक दिन जो होता है वह बढ़ जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देख लें। निम्न में से किसको भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है लिग्नाइट जो होता है इसी को भूरा कोयला कहते हैं। यह जो लिग्नाइट है इसमें 40 से 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और लिग्नाइट को हम क्या कहते हैं, तो भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? यानी कि पृथ्वी की जो आयु है उसको ज्ञात करने के लिए हम इनमें से किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण पद्धति जो है इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसी विधि के द्वारा हम जो पुरानी चट्टानें होती हैं उनकी भी आयु ज्ञात की जाती है। तो इसे भी ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से वह है अरावली। ठीक है, और यह जो अरावली है इसका विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई जो है वह है 1722 मीटर। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ऑल सोल्स डे किस धर्म का त्यौहार है? तो ये जो ऑल सोल्स डे है यह ईसाई धर्म का त्यौहार है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह ईसाइयों में मुख्य रूप से किसका त्यौहार है, तो यह कैथोलिक संप्रदाय के जो ईसाई हैं उनका त्यौहार है। और इसमें जो है मृतकों को याद किया जाता है, यानी कि मृतकों की याद में यह जो ऑल सोल्स डे है इसको मनाया जाता है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम जो है यह हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। और यह जो ट्राइटियम है इसकी खोज की गई थी वाल्टर रसेल के द्वारा और यह की गई थी 1920 ईस्वी में। तो इन तीनों को याद रखें। ठीक, वह चुनिए इनमें से जो कि मिश्रण नहीं है। तो आसुत जल जो है वो मिश्रण नहीं है, बाकी जो है वायु, गैसोलीन और एलपीजी ये तीनों मिश्रण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान यानी कपड़े की एक शैली है? तो यह जो किमोनो है यह जापान की एक पारंपरिक कपड़े की शैली है यानी कि परिधान शैली है। यह जो किमोनो है इसे जापानी लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाज और त्यौहार के अवसर पर पहनते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो ये जो वॉल स्ट्रीट है यह न्यूयॉर्क स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर आपसे सवाल यह भी पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना मजदूर संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसकी स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा और इसका नाम था अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की?
तो लाला लाजपत राय ने 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वहाँ के प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और वहाँ की जो बाजार का आकार है उस पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखें, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? तो यह जो क्रिसमस फैक्टर है यह हमारे ब्लड के क्लॉटिंग यानी कि रक्त के जमाव से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, रक्त जमाव। और यह जो क्रिसमस फैक्टर है इसे हम फैक्टर 9 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फैक्टर 9। और इसे एंटी हीमोफीलिया फैक्टर बी भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आश्रय पट्टी, ठीक है, यानी कि शेल्टर बेल्ट कहते हैं हम। और इसमें हम पेड़ लगा देते हैं बड़े पैमाने पर जिससे कि मिट्टी का जो कटाव है वह रुक जाता है, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के पूर्वी घाट पर स्थित पतन का यानी कि बंदरगाह जो है उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, पारादीप और हल्दिया। यह तो हो गया पूर्वी घाट पर स्थित। और पश्चिमी घाट पर जो भारत के पतन स्थित हैं उनका नाम है कोचीन और कांडला, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर जो है वह बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय सूरी जो है यह एक जैन विद्वान था जिसका कि अकबर बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। और यह जो हरिविजय सूरी है इसको अकबर ने जगत गुरु की भी उपाधि दी थी, ठीक है। दोस्तों अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के जीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।